जंगल छोड़कर वो सभी पक्षी आज ही उस जंगल में आए थे। सबके पास अपने अपने भोजन के बैग तो थे, परंतु अब उन्हें यहाँ इस नए जंगल में अपने लिए घर बनाने थे। दोस्तों, अब तो शाम हो गई है, समय थोड़ा है। आज की रात तो हमें खुले आसमान तले ही गुजारना होगी और फिर कल हम सब अपने लिए घर बना लेंगे। यहाँ तो दिन के समय ही इतनी ठंड है, रात को क्या होगा? ठंडी हवा मेरे तो शरीर से पार हो रही है। कबूतर यार, आप तो बहुत जल्दी घबरा जाते हो। एक रात की ही तो बात है, जैसे ही सुबह होगी हम सब अपने लिए सुरक्षित घर बना लेंगे। ऐसे घबराने से काम नहीं चलेगा कबूतर भैया। हम इस जंगल में नए आए हैं, कुछ ना कुछ मुसीबतें तो सहना ही पड़ेंगी। अपने दोस्तों के हौसला देने से कबूतर भी थोड़ा अकड़ कर बैठ जाता है। आप ठीक ही कह रहे हो, एक रात तो हम गुजार ही लेंगे। फिर वो सब वहीं बड़े पेड़ के नीचे रात गुजारने का फैसला करते हैं। वो सब अपने अपने भोजन के बैग अपने सर तले रखते हैं और आराम करने के लिए लेट जाते हैं। कालू जी, आज सारा दिन हवाएं चल रही थी, इसलिए आज की रात तो बहुत ठंडी होगी। जल्दी से अंगीठी में आग सुलगा दो। मैं अभी आग सुलगा देता हूँ। मुझे तो ऐसी ठंड की रातें बहुत सुंदर लगती हैं। फिर कालू कौवा अपने घर को गर्म रखने के लिए आग जलाता है। जैसे ही रात थोड़ी गहरी होती है, हवा और भी तेज हो जाती है और ठंड और भी बढ़ जाती है। पहले तो वो सभी दोस्त एक दूसरे से सोने का नाटक करते रहते हैं। फिर जब ठंड उनकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, तो चिड़िया सबसे पहले उठकर बैठ जाती है। कबूतर भैया, क्या सोए हुए हो? मेरी तो ठंड से जान जा रही है। ऐसे हालात में नींद कहाँ आती है? मैं तो मर जाऊंगा। आज पहली ही रात इस जंगल में मेरी आखिरी रात होगी। दोनों की बातें सुनकर तोता भी तुरंत बोलता है। चिड़िया बहन, कबूतर सच कह रहा है। आज की रात जिंदा रहेंगे तो फिर ही कल घर बनाएंगे ना। मुझे तो लग रहा है हम सब आज रात ही ठंड से मर जाएंगे। फिर चिड़िया की नजर थोड़ी दूर एक घर से निकलती रोशनी पड़ जाती है। दोस्तों, वो देखें, सामने किसी पक्षी ने अपने घर में आग जला रखी है। चलो हम आज की रात उस पक्षी को हमें अपने घर में रखने की विनती करते हैं। फिर वो सब अपना अपना भोजन वहीं छोड़कर उस घर की तरफ उड़ते हैं। चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू कौवा खिड़की से पूछता है, बताओ बताओ, क्या बात है पक्षियों, कौन हो तुम? हम आज ही इस जंगल में आए थे, हमें नहीं पता था कि यहाँ इतनी ठंड है। प्लीज आज की रात हमें अपने घर में रख ले। हम कल सुबह होते ही अपने लिए घर बना लेंगे। कालू तो खामोश रहता है और उसकी पत्नी गोरी कौवी पीछे से बोलती है, कालू पीछे हटो, मैं देखती हूँ इन्हें। अच्छा, तो क्या रात गुजारनी है हमारे घर में? जी जी आंटी जी। चुप चुप कर जाओ गंदे कबूतर, मैं तुम्हें क्या आंटी नजर आती हूँ? आंटी के बच्चे। सॉरी सॉरी मैडम, मैं भूल गया था। अगर मेरे घर में रहना है तो पहले तुम में से कोई मुझे गाना सुनाए। गोरी कौवी ऐसे उन पक्षियों से मजाक करती है। गाना तो नहीं आता हमें। नहीं नहीं, मैं सुनाता हूँ। अगर किसी भी तरह कवि जी आज की रात आप हमें अपने घर में रख लें। फिर तोता गाना गाता है, कवि कितनी प्यारी सुंदर आँखों वाली, कौवा कितना प्यारा तेज चोंच वाला। तोता ऐसे गोरी को गाना सुनाता है। अपनी तारीफ सुनकर कौवा और कौवी बहुत खुश होते हैं। कवि जी प्लीज, ठंडी हवा हमें मार देगी, हम पर दया करो, दरवाजा खोलो और हमें अपने घर में आ लेने दो।
ऐसे कैसे? अभी तोते ने गाना सुनाया है, अभी तो कबूतर तुम्हारा डांस भी देखेंगे, फिर हम तुम्हें अपने घर में आने देंगे। कबूतर भैया, जैसा आता है वैसा ही करो, किसी तरह ये कौवे हमें अपने घर में रख लें। परंतु चिड़िया, जैसा मैंने गाना सुनाया है तुम भी ऐसा ही डांस दिखा दो यार, जिंदगी का मसला है। फिर कबूतर एक टांग पर खड़ा होकर डांस करता है, जिसे देख कौवा और कौवी जोर जोर से हंसते हैं। अब तोता गाना गाए और कबूतर करे डांस, और चिड़िया तुम दोनों को देखती रहो। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी खिड़की बंद कर लेती है। ये कौवी तो बहुत जालिम है, ये हमें अपने घर में नहीं रखेगी। यार सच बताऊं तो डांस करने से मेरी ठंड थोड़ी कम हो गई है। कबूतर फिर से एक टांग पर डांस करना शुरू करता है, जिससे उसे अपना शरीर थोड़ा गर्म महसूस होता है। वो वापस उसी पेड़ के नीचे चले जाते हैं और बातों बातों में रात गुजारते हैं। सुबह हो जाती है, सूरज की रोशनी को देखते ही ठंड भाग जाती है। वो सब दोस्त अभी तक सोए हुए थे, क्योंकि उन्होंने रात तो जाग कर गुजारी थी। उठो उठो दोस्तों, हम बच गए, चलो अब जल्दी से हम अपने लिए घर बना लेते हैं। कौवा और कौवी भी वहाँ आ जाते हैं। सुनाओ भी, रात कैसे गुजारी? जैसे भी गुजारी, तुम्हें इस बात से क्या? चल भाग यहाँ से। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो कबूतर? ये जंगल हमारा है, और इन थैलों में क्या है? इनमें हमारा भोजन है, हम पिछले जंगल से अपना भोजन लेकर आए हैं। समय जाया ना करो दोस्तों, चलो जल्दी से शाम होने से पहले पहले अपना घर बनाए। फिर वो सब दोस्त अपना घर बनाने में लग जाते हैं। गोरी, क्यों ना इन पक्षियों की भोजन की थैलियाँ उठाकर अपने घर में ले जाएं। कालू मेरा सुंदर पति कितना क्यूट लगता है जब तू ऐसी बात करता है। फिर वो दोनों पति पत्नी उन पक्षियों का भोजन उठाकर अपने घर ले जाते हैं। वो 2-3 चक्कर लगाकर उनकी सारी थैलियाँ ही उठा लेते हैं। कालू जी, इतना भोजन तो हमने कभी सपने में भी नहीं देखा। सारा ठंड का मौसम मौज करेंगे, अब हमें भोजन की कोई चिंता नहीं। अगर वो पक्षी अपना भोजन लेने आए तो हम घर का दरवाजा ही नहीं खोलेंगे। चिड़िया, कबूतर और तोता मिलकर काम करते हैं और शाम से पहले पहले वो अपने लिए एक घर बना लेते हैं। घर तो गया बंद, चलो अब अपना भोजन उठा लाएं। वो भोजन उठाने जाते हैं, वहाँ तो कुछ भी ना था। ये हमारा भोजन कहाँ गया? ये जरूर वो दुष्ट कौवे ही उठा कर ले गए होंगे। चलो हम उनके घर जाते हैं और अपनी भोजन की थैलियाँ वापस लेते हैं। चल चल भाग यहाँ से, बड़ा आया भोजन लेने वाला, हम नहीं देंगे, चल भाग। गोरी उन्हें ऐसे भगा देती है। जंगल में रात भी हो जाती है। जो उनके पास थोड़ा बहुत भोजन था वो सब खाते हैं और अपने गरम गरम घर में सो जाते हैं। कौवों का घर पुराना था और भोजन के 3 थैलों के बोझ से उनका घर एक तरफ को झुक जाता है और फिर टूटकर गिर जाता है। हाय कालू, मेरा पंख टूट गया। मेरी टांग इस बड़ी लकड़ी के नीचे है। अगर पता होता कि हमारा घर इतना कमजोर है तो हम भोजन की सारी थैलियाँ ना चुरा कर लाते, एक से ही काम चला लेते। वो सारी रात रोते रहते हैं और फिर सुबह दूसरे पक्षी उन्हें उनके टूटे हुए घर से बाहर निकालते हैं। कौवे, चिड़िया, कबूतर और तोते से बहुत शर्मिंदा थे, क्योंकि उन्होंने सब कुछ भुलाकर उनकी मदद की थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा मुसीबत में दूसरों की मदद करनी चाहिए, ना कि दूसरों की मजबूरियों का फायदा उठाना।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको चिड़िया, कौवा और तोता के बारे में बताएंगे जिनका घर नहीं है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा है कि चिड़िया, कबूतर और तोते का घर नहीं है और वो जंगल में नए नए आते हैं और लेकिन उनके पास भोजन मौजूद है पूरे साल का, लेकिन उनके पास घर नहीं है और जंगल में दिन को भी इतनी ज्यादा सर्दी है कि उनसे बर्दाश्त नहीं होती। तो उन्होंने ये सोचा है कि रात को कैसे बर्दाश्त करेंगे, इसलिए वो मदद मांगने के लिए कौवा और उसकी बीवी के पास जाते हैं। कालू कौवा और उसकी बीवी के पास अपना घर है। वो जैसे ही उनका दरवाजा खटखटाते हैं तो वहाँ से कालू कौवा निकलते हैं। तो वो अपनी फरियाद करते हैं कि वो इस जंगल में नए आए हैं, उनके पास भोजन तो मौजूद है लेकिन घर मौजूद नहीं है। कल सुबह होने के बाद वो अपना घर बना लेंगे, लेकिन फिलहाल सर्दी है और सर्दी से बचने के लिए उन्हें आपके घर में रिहाइश की जरूरत है एक रात के लिए। तो ये सुनकर कालू कौवा के पीछे बैठी उसकी बीवी आ जाती है और वो उनको इनकार कर देती है सिर्फ एक रात के लिए भी, क्योंकि कालू कौवा की बीवी बहुत सख्त है और वो बहुत जालिम है। वो एक रात के लिए भी उन्हें अपने घर में नहीं ठहराती बल्कि उनको सीधा सीधा इनकार कर देती है। तो बड़े मायूस होकर कबूतर और तोता और चिड़िया वहाँ से निकल आते हैं और फिर सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन सर्द हवाएं इतनी ज्यादा तेज हैं कि रात को उनका सर्दी से बुरा हाल हो जाता है और वो आपस में कहते हैं कि अगर जिंदा बच गए तो कल सुबह से अपना घर बना लेंगे। वो इसी हालत में सो जाते हैं और सुबह तक वो तीनों बच जाते हैं सर्दी से और वो अपने घर बनाने में बिजी हो जाते हैं और वो शाम होने से पहले ही अपने घर बना लेते हैं। तो वहीं से गुजर होता है कालू कौवा और उसकी बीवी का। वो भोजन की तलाश में गुजर रहे होते हैं। कालू कौवा और उसकी बीवी पूछते हैं कि इन बैग्स में क्या है। तो चिड़िया बोलती है कि इनमें हमारा खाना है पूरे साल का और अब हम जा रहे हैं अपना घर बनाने के लिए। तो इतने में वो तीनों उड़ जाते हैं लकड़ियां ढूंढने के लिए। तो पीछे कालू कौवा और उसके बीवी ये तीनों बैग चुरा कर ले आते हैं अपने घर में और जैसे ही वो अपने घर में ये तीनों बैग रखते हैं तो इनका वजन इतना ज्यादा होता है कि उनका घोंसला टूट जाता है इन 3 बैग्स के वजन से और कालू कौवा और उसकी बीवी नीचे आ जाते हैं और उनका घर भी टूट जाता है। और वो आपस में ये बातें करते हैं कि अगर हमने ये भोजन ना उठाया चुराया होता तो आज हमारा घर सही सलामत बच जाता। भोजन भी हमारे हाथ से चला गया है और अपना घर भी हमारे हाथ से चला गया है। तो वो पूरी रात रोते रहते हैं कालू कौवा और उसकी बीवी। तो इतने में चिड़िया, तोता और कबूतर आते हैं और देखते हैं इनका घर गिरा हुआ है, लेकिन फिर भी वो कालू कौवा और उसकी बीवी को गिरे हुए घर से निकाल देते हैं। दोस्तों इस वीडियो से हमें ये सीख मिलती है और ये मैसेज मिलता है कि हमेशा दूसरों की मुश्किल वक्त में मदद करनी चाहिए, ना कि उनकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि मुश्किल वक्त में कोई भी मदद नहीं करता। अगर कोई मदद करता है तो वो एक अच्छा इंसान होता है, एक नेक इंसान होता है। इसलिए मुश्किल वक्त किसी पर भी आ सकता है, इसलिए हर मुश्किल वक्त में हर किसी की मदद करनी चाहिए, हर किसी को। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें।